यस क्लास, अब शुरू हो रही है हमारी मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन नंबर 122। इस इलस्ट्रेशन में कहा है कि कैलकुलेट करने आपने करंट एसेट्स, सिर्फ करंट एसेट्स फाइंड करने हैं और देखो क्या क्या गिवन है आपको। ठीक है, क्या गिवन है आपको? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई आपको 4 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड का है 20,000 है, जो कि इन्वेंट्री इन द बिगनिंग से ज़्यादा है। मोर कहा है ना उन्होंने, सो दैट में 20,000 ज़्यादा है बिगनिंग से। नेक्स्ट आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स 3 लाख। ओके, नेक्स्ट दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है। ठीक है, आपने फाइंड क्या करने हैं? करंट एसेट। ठीक है, अब ये तो पता है कि क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स निकलते हैं, करंट एसेट्स नहीं निकलते। अगर एसेट्स करंट एसेट्स क्विक एसेट्स निकल भी जाएं तो करंट एसेट कैसे फाइंड करने हैं? आपके पास इन्वेंट्रीज की वैल्यू होनी चाहिए और इन्वेंट्रीज की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है जी। अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्विक रेशियो गिवन है। ठीक है, क्विक रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। यहाँ से हम क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला काम हम यही करते हैं अपना, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो हमें गिवन है 0.75/1 इज इक्वल टू, क्विक एसिड्स हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करने अभी यहाँ से, और करंट लाइबिलिटीज़ है हमारे पास 40,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें दैट मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज इक्वल टू क्विक एसिड्स। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे क्विक एसिड्स आ गए 30,000 रुपीज़ के। ठीक है, अब क्विक एसिड्स तो आ गए लेकिन करंट एसिड भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा और। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है यहाँ पर परसेंटेज में 25%। हमें ये तो पता है जीपी रेशियो का, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी रेशियो हमें गिवन है 25। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 3 लाख का गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से जीरोस हो जाएंगी कैंसिल, ये 3025 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 25 इंटू 3000 जीपी। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 75,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा था यहाँ पर 3 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 75,000। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 2,25,000। ठीक है जी, अभी देखिए हमने कौन कौन सी चीज़ कैलकुलेट कर ली है। ये भी हो गया, इसे भी हमने कंसीडर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमने ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों फाइंड किया है? क्योंकि हमें ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में रिक्वायर्ड है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये 4 टाइम्स दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 आ गया। COGS अभी हमने फाइंड किया 2,25,000, पर हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री नहीं है अभी। ठीक है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। अभी यहाँ पर हमने एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करनी है? उन्होंने कहा है कि इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो 20,000 मोर है बिगनिंग से। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री
दैट इज एक्स। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर कितनी होगी, उसने कहा कि 20,000 ज़्यादा है, सो एक्स प्लस 20,000, ठीक है। सो ओपनिंग प्लस एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। सो ओपनिंग हो गया एक्स, क्लोजिंग हो गया एक्स प्लस 20,000 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। सो अभी ये वाली चीज़ यहाँ पर चली जाएगी। अब ये यहाँ पर ऑलरेडी ओवर में वैल्यूज़ हैं, तो इसकी रेसिप्रोकल होता है कि अगर यहाँ पर एक ही वर्ड होता तो वो यहाँ पर आकर रेसिप्रोकल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स आप यहाँ पर 2x कर सकते हो, प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 नीचे, इज इक्वल टू 2,25,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे करने जा रही हूँ। सो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। सो 2 4 ज़ा 8, 8x प्लस 2 4 ज़ा 8, 80,000 इज इक्वल टू ओवर 2 इज इक्वल टू 2,25,000। अब ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8x प्लस 80,000 इज इक्वल टू 4,50,000, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब x की वैल्यू फाइंड करोगे, 8x यहीं पर रहने देते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 4,50,000, ये यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस 80,000, 8x इज इक्वल टू 3,70,000। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 3,70,000 डिवाइड बाय 8। अब इसके साथ 8 को डिवाइड किया, आपका आंसर आ रहा है 4,6250, 4,6250 रुपीज़। सो हमने x की सेलेक्ट किया था ओपनिंग इन्वेंट्री को। सो x मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई 46,250, और क्लोजिंग फिर कितनी होगी, हमने क्या लेट किया था, x प्लस 20। सो क्लोजिंग हो गया हमारा 4,6250 प्लस 20,000, सो ये आ गया 66,250 रुपीज़। क्लोजिंग कितनी आई, 66,250। सो इसका मतलब अब हमारे पास ये इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, जो कि हम किस में ऐड करेंगे, सॉरी क्विक एसेट्स में ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स हमारी क्या आ जाएंगी, करंट एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं अभी करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। सो क्विक एसेट थी आपकी 30,000 की, प्लस इन्वेंट्री अभी कितनी है 66,250। सो आपका आंसर आ गया ₹96,250, ये आपका था आंसर, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें क्वेश्चन में बहुत कुछ था, और उस बहुत कुछ से हम कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है जी। सो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो आपको यहाँ पर देखिए भरपूर आपके फॉर्मूलाज थे, ठीक है। आपने यहाँ पर भी अपना एक फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई एक ही चीज़ फाइंड, यहाँ पर देखिए हमने फाइंड सिर्फ एक ही करनी थी, लेकिन उसे फाइंड करने के लिए हमने कितना कुछ फाइंड किया पहले, ठीक है। सो ऐसे इलस्ट्रेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से पहले आपको अपने जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी यहाँ इसके सब कुछ याद करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में किस रेशो में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, नहीं तो आप रास्ते में ही रह जाओगे, ठीक है जी। सो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको अपने फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, अगर वो याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सो एक ही चीज़ फाइंड करनी थी, अगर दो भी करनी होती तब भी ऐसे ही फाइंड होगा, ठीक है जी। सो ये थी आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन, इसकी मिसलेनियस इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे करनी है। ओके बच्चे, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।